यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री स्पेस मैनेजमेंट देख रहे हैं। ये टॉपिक जो है इसको इंट्रोडक्शन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और इसका एक मेथड भी कवर किया जा चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सिंपली आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। आज हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो है लिंक्ड लिस्ट। अब हम जानते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा स्पेस जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ होता है, और सेकंड होता है लिंक, जहाँ पे क्या होता है, लिंक होता है दूसरे डेटा का, यानी कि दूसरे ब्लॉक का। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो आपके फ्री स्पेस हैं उनका लिस्ट बनाने के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज़ करता है। ये क्या करेगा, जो भी आपके फ्री ब्लॉक होंगे उनके दो सेक्शन करेगा। एक में आपका जितना स्पेस खाली है, जितने बाइट का, उसको स्टोर करेगा, और सेकंड वाले में क्या करेगा, वो आपका जो नेक्स्ट एड्रेस है, जो नेक्स्ट ब्लॉक आपका खाली है, उसका एड्रेस कंटेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पे थोड़े से ये नोट्स हैं जो आपके काम आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप चाहें तो सिंपली इनसे देख के अपने नोट्स को बना सकते हैं। लिंक लिस्ट इज़ अनदर अप्रोच फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका पहला जो मेथड है वो कौन सा है, बिट मैप। बिट मैप में हम क्या कर रहे थे, एरे यूज़ कर रहे थे। एरे में क्या होता है, सिंपली हम वहाँ पे बिट्स यूज़ कर रहे थे, 0 या 1, जो हमें ये बताएगा कि कौन सा ब्लॉक खाली है और कौन सा ब्लॉक ऑक्यूपाइड है। पर वहाँ पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी आती है कि अगर आपका कोई स्पेस खाली हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो बिट्स है उसको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब वहाँ पे वही सब प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपके एरे में आती हैं। तो हम उस एरे के जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है, लिंक लिस्ट का यूज़ किया है। लिंक लिस्ट का एडवांटेज हमें पता है क्या होता है, हम सिंपली कोई भी नया ब्लॉक जो है बहुत ही इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम इसके एडवांटेज में पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं कि ये जो है हमारा एक नया अप्रोच होता है जिससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री स्पेस जो है आपका उसका मैनेजमेंट करता है। दीज फ्री ब्लॉक्स ऑन द डिस्क आर लिंक टुगेदर। जैसे कि हमने आपको बताया, लिंक लिस्ट में क्या है कि जितने भी फ्री ब्लॉक्स होंगे उनको हम एक साथ लिंक कर देंगे। किससे, एक पॉइंटर की हेल्प से। जैसे कि लिंक लिस्ट में यूज़ होता है, एक पॉइंटर यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंटर यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, जो भी दो ब्लॉक आपके खाली हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। जो आपका फ्री ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक, ठीक है। और जो लास्ट का पॉइंटर होगा आपका, यानी कि जो सबसे लास्ट का ब्लॉक होगा आपका वो लिंक लिस्ट का, वो क्या दिखाएगा, नल शो करेगा। और नल से हमें क्या पता चलता है कि आपका लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, आपका लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एक ब्लॉक के दो सेक्शन किए गए हैं, एक में है आपका साइज़ और दूसरे में है आपका एड्रेस। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, मान लीजिए आपका 0 और 1 जो है वो ऑक्यूपाइड है, लेकिन 2, 3, 4, 5 ये सब जो है अभी आपके खाली पड़े हुए हैं, यानी कि इन ब्लॉक में कुछ भी डेटा अभी नहीं है। अब अगर आपको डेटा को ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि 0 पे ऑक्यूपाइड है या नहीं, फिर 1 पे है या नहीं। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट का टाइम वेस्ट होगा। तो उसको हम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, एक फ्री स्पेस का लिस्ट बना देते हैं। और ये जो हेड है इसको हम कनेक्ट कर देंगे 2 पे। हम यहाँ पे 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका 2 ही है जो पहला खाली ब्लॉक है, इसीलिए हमने 2 से स्टार्ट किया है। 2 के बाद खाली कौन सा है, 3 है। 3 के बाद 4, देन 5, उसके बाद 8, 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका लास्ट ब्लॉक होगा, लास्ट ब्लॉक हमारा कौन सा है, 27 लास्ट ब्लॉक है जो कि खाली है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कोई लिंक नहीं देना हमें, क्योंकि आगे हमारा कोई भी जो ब्लॉक है वो खाली नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डाल देंगे नल, यानी कि यहाँ पे नल दिखने से हमें ये पता चल जाएगा कि आगे कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो कि खाली है। तो हम आगे चेक करने में टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि ये बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इफ़िशिएंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, लिंक लिस्ट में हम जानते हैं कि साइज़ का कोई लिमिट नहीं होता। तो आप अगर आपको कोई भी ब्लॉक डिलीट करना है या कोई भी ब्लॉक को ऐड करना है तो आप बहुत ही इजीली वो चीज़ें कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज है कि आपको जो पॉइंटर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो एड्रेस है नेक्स्ट ब्लॉक के उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए
अभी यहाँ पे ये जो 4 नंबर ब्लॉक है आपका, ये अभी खाली है, लेकिन बाद में इसको जो है स्पेस दे दिया गया, ऑक्यूपाइड हो गया। तो अब आपको पॉइंटर को मेंटेन करना पड़ेगा कि जो 3 का पॉइंटर है वो 4 को शो ना करे बल्कि 5 को शो करे। तो ये क्या चीज़ है, ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। दूसरा ये है कि ये जो आपका लिंक लिस्ट है ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता जब आपका क्या करना हो, व्हेन वी नीड टू रीच एवरी ब्लॉक, मतलब जब आपको सारे ब्लॉक को रीच करना है तब यहाँ पे आपका जो लिंक लिस्ट है वो काम नहीं करता। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास जितना आपका प्रोग्राम आया और उसका जितना स्पेस उसे चाहिए तो वो क्या है, 13 पे है, 13 पे आपके पास वो स्पेस है, लेकिन आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 13 पे नहीं आ सकते, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। 2 के पास जाएंगे, 2 से 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया लिंक लिस्ट का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये पूरा लिंक लिस्ट का वही कॉन्सेप्ट है जो हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हम स्पेस को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जितना जल्दी हो पाएगा मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।